मुझे खुद नहीं पता, मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुम हंसती रहती हो, तुम्हें क्या तुम्हारी लाइफ में दुख वुख नहीं है? तो हमने कहा ये तो एक नॉर्मल चीज है, तो दुख तो आना ही है, उसको हम लोग सोच के बैठे उदास हो जाए, अरे दुख आ गया दुख आ ये जो गया। अपने दिमाग के अंदर की जो स्ट्रगल है उससे बाहर कैसे निकले वो। देखिए, मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति होती है उसके अंदर बहुत, ये कोई नारी शक्ति ऐसे ही नहीं बोला गया है। नारी के अंदर वाकई में इतनी शक्ति होती है कि वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर कभी कोई पहाड़ दुखों का टूटता है तो वो कोई अच्छाई के लिए ही टूटता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने हस्बैंड को बैठे समझा रही थी और बैठे बैठे एक थॉट आया कि यार, सब लोग कहते हैं मेरा खाना सब लोग को बहुत अच्छा लगता है, मेरे हाथ का सब लोग बोलते हैं कि आप रेस्टोरेंट खोलिए रेस्टोरेंट खोलिए। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग ना ऐसा करते हैं, खाने का काम करते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, हमारे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस पॉडकास्ट की दोस्तों जो गेस्ट हैं वो बहुत यूनिक हैं। वो एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया लखनऊ में। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन ये कहती हैं कि हर सफल महिला के पीछे पुरुष का हाथ होता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प कैरेक्टर हमारे साथ में है। उनका नाम है जूही अग्रवाल। दोस्तों, जूही जी ने अपना काम शुरू किया थाली वाली के नाम से। दोस्तों, आज लखनऊ में, पूरे लखनऊ शहर में ही नहीं, ट्रेन में, बसों में, जहां पर भी यात्री लोग जाते हैं उनके लिए खाना पहुंचाने का काम करती हैं। और बहुत दिलचस्प उनकी स्टोरी है। जरूर इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं जूही अग्रवाल जी से। Hello everyone, welcome to this Let's Talk show. Today we have for the first time very amazing guest who runs a very unique startup in the city of Nawabs, that is Lucknow. And I would like to welcome here Madam Juhi Agrawal. And Juhi ji, I was going through television and where I saw your something on the Tata Sky something, that you runs that Juhi ki thali or something, or thali wali, ताली वाली। थाली वाली. So people knows you as a थाली वाली. तो मेरे मन में ये थॉट आया कि लेट्स हैव अ डिस्कशन विद यू. देर आर वेरी रेयरली, देर आर ऑल द पीपल, दे सब लोग सोचते हैं कि हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बेसिकली करेंगे के बाद वाला जो स्टेप है, हाँ करना है और करते हैं. तो यू फॉल अंडर दैट कैटेगरी. वो जो कुछ लोग जो है, छोटे से थोड़े से जो लोग हैं जो करते हैं और दिखा देते हैं कि हाँ मैंने कर लिया. जी राइट. जी। तो जूही जी, सबसे पहले हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बताइए, आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए. उसके बाद में फिर हम बाकी चर्चा करते हैं. बिल्कुल। थैंक यू सो मच पंकज जी। हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी सर ने आप लोगों को बताया ही कि लखनऊ में, नवाबों के शहर में, मेरा एक छोटा सा क्लाउड किचन मैं रन करती हूँ। और बेसिकली क्लाउड किचन आज के जमाने में बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया है, और आप ये कह सकते हैं कि हम जैसी गृहिणियों को एक रोजगार का अच्छा अवसर मिलने लगा है क्लाउड किचन के थ्रू। और जो खाने के शौकीन हैं उनको घर का खाना और शुद्ध खाना मिलने लग गया है। तो ये मेरा एक छोटा सा क्लाउड किचन मैं रन करती हूँ लखनऊ में, पूरे लखनऊ में मैं डिलीवरी देती हूँ। तो छोटा मोटा पार्टी फंक्शन है, टिफिन सर्विस है, जो भी XYZ जिसको भी जिस तरह के खाने की जरूरत होती है उनको मैं डिलीवर कराती हूँ। बहुत बढ़िया. तो जूही जी, आप लखनऊ में हैं और मैं बेंगलोर में हूँ, यहाँ पर कर्नाटका की राजधानी. और बेंगलोर में जितने भी लोग, यहाँ के जो दर्शक हैं जो देखेंगे वीडियो, तो उनको लगेगा कि हम ये क्यों नहीं लाभ उठा पा रहे हैं, फायदा उठा पा रहे हैं इतने अच्छे खाने का. खासकर वो लोग जो बेंगलोर में, बहुत सारे जो, दिस इज IT हब, आपको पता ही होगा कि ये इसको हाँ जी। सिलिकॉन वैली बोलते हैं. बहुत सारी जगह से, पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड से लोग आकर के यहाँ पर काम करते हैं. और उनके साथ में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि अच्छा खाना उनको नहीं मिल पाता है. तो बिल्कुल। ये लोग शायद बाद में आपके पास, हो सकता है डिमांड और ज्यादा लोगों की आ जाए. तो आगे बढ़ते हैं और ये बताइए कि ये जो थॉट प्रोसेस है, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड दीजिए. और ये जो थॉट प्रोसेस है कि ये काम शुरू करना है, वो हाँ कहाँ से, जी। मतलब स्टार्ट किया आपने, कैसे ये आइडिया आया दिमाग में? एक्चुअली बड़ी अच्छी सी, मतलब इसके पीछे कहानी है, इस काम को शुरू करने के पीछे।
एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे दो बच्चे, मम्मी पापा सभी लोग हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कोविड जब आया था तो बहुत लोगों का रोजगार चले गए थे। तो उसमें से एक हम लोग भी थे। तो ये मेरे हस्बैंड का काफी अच्छा बिजनेस था। और हम लोग का, वैसे हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, बट हमारा वर्क था पूरा, इनका बिजनेस पूरा फिश का था। हमारा डैम था, तो वहां से हम लोग फिश जो है पूरे कैलकाटा इन सब में सप्लाई करते थे। तो जिस दिन कोविड लगा था उससे एक दिन पहले हमने पूरा डैम पूरा खाली करवाया था। और किसी को भी नहीं पता था कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगने वाला है। तो मेरे हस्बैंड ने वो एक दिन पहले ही पूरा डैम खाली करा के, मतलब पूरा माल लोड करा के कलकत्ता भेजना था। और शाम को अनाउंसमेंट हो गई कि कल से लॉकडाउन है। तो हमारा काफी बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो मतलब मेरे हस्बैंड को काफी डिप्रेशन भी हो गया था, काफी परेशान थे। तो कुछ हमने यही बोला कि अरे परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन निकलेगा कुछ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने हस्बैंड को बैठे समझा रही थी और बैठे बैठे एक थॉट आया कि यार, सब लोग कहते हैं मेरा खाना सब लोग को बहुत अच्छा लगता है, मेरे हाथ का सब लोग बोलते हैं कि आप रेस्टोरेंट खोलिए, रेस्टोरेंट खोलिए। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग ना ऐसा करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो एकदम 2 मिनट के अंदर दिमाग में क्लिक करा कि थाली वाली के नाम से करेंगे। फॉर्मेट मेरे दिमाग में आ गया कि थाली में सिस्टम है, कोविड का टाइम है, हम लोग आपस में लेन देन नहीं कर सकते हैं, डिस्पोजेबल थाली में देंगे खाना। तो उनको भी दिमाग में आ गया कि हाँ नहीं सही कह रही है। और वो फटाफट फटाफट जाके एकदम से उन्होंने सारी चीजें, मैटर बनवा लिया, विजिटिंग कार्ड बनवा लिया, मतलब एक ही दिन में वो सारा काम हो गया। और इनके किसी फ्रेंड ने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा जो है थाली लगवा दूंगा। उस समय हमारी 8 थालियां कहीं पे डिलीवर हुई थी, फर्स्ट मेरा ऑर्डर था। उन लोगों को खाना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने पूरे स्टाफ के लिए जो है, उन्होंने सबको बोला कि आप इनसे खाना लीजिए। तो वो दिन है और आज का दिन है कि धीरे 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 करके वो बढ़ता ही गया, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, एक दूसरे के थ्रू बढ़ता ही चला गया। तो इस तरह से हमारा काम शुरू हो गया था। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएंगे, बच्चे कितने हैं? हस्बैंड के बारे में आपने बताया। जी। जी जी जी। मेरे एक्चुअली 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, बड़ी है। वो इंडिगो में एयर होस्टेस है। और अभी उसने अभी 1 डेढ़ साल हुआ है उसको ज्वाइन किए हुए। और बेटा है, वो 12th स्टैंडर्ड में है, अब की बार उसका बोर्ड्स है और वो जेई का की मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, बीटेक के लिए। जी। और मेरे घर में मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है, और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो हम लोग की जॉइंट फैमिली है। बहुत शानदार। बहुत अच्छा लगा। तो आपने अग्रवाल साहब की पूरी मदद करी, और जिस समय में उनको जरूरत थी उस समय आपने बोला कि, मेरे को वो सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा, मन करा कि बार बार सुनूं, जो आपने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे मिल करके। नहीं, असल में वो सिचुएशन एक्चुअली ऐसी थी कि हम्म। मतलब उनको मुझे बहुत संभालना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा झटका वो खा चुके थे। अगर उस समय शायद हम, मेरी भी जॉब उस समय ऐसी ही चल रही थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी चीजें हो गई थी, बट क्या है, ऑफिस में मैं काफी समय से थी, तो उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिला। जी। तो हम लोग वो कोप अप करते गए। एंड फिर हम, मेरे हस्बैंड को भी बहुत हम लोग ने समझाया सब चीजें। जब धीरे धीरे हमने कहा काम में लगेंगे, दिमाग भटकेगा तो इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, परेशान नहीं होंगे। तो फिर यही हम्म। हुआ कि चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरी नाइस। तो आप क्या जॉब करती थी पहले से? मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, मैं एज अ सेंटर मैनेजर हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आप जॉब भी करती हैं, ये थाली वाली वाला काम भी संभालती हैं? सब लोग के पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, तुम कैसे मैनेज करती हो। तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जब मुझसे पूछते हैं, कहते हैं भाई कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो। शुरुआत में मतलब एक्चुअली मेरी जो ऑफिस टाइमिंग है वो आफ्टरनून की है। तो सुबह का मैं पूरा जितने लोगों का खाना है सारा पूरा बना के पैक करवा के फिर मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। शाम के लिए अब तो मेरे पास स्टाफ हो गया है। पहले शाम के लिए भी थोड़ी बहुत जो तैयारी रहती थी, बाकी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मतलब उनके सपोर्ट के बगैर मतलब ये थाली वाली पूरे लखनऊ में नहीं फैल सकता था। उन्होंने ही पूरी मार्केटिंग करी, पूरा पूरा सब चीजें बाहर का वही देखते थे। और इवनिंग का पूरा किचन का कार्यभार मेरे हस्बैंड ही संभालते थे पूरा। फिर पहले एक एक स्टाफ था, फिर धीरे धीरे करके और बढ़े। तो अब पूरा मैनेजमेंट सब समझ में आ गया है सबको कि कैसे करना है। इवन मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व रहते थे।
शुरुआत में तो डिलीवरी के लिए परेशानी होती थी कि कैसे डिलीवरी होगी, लेकिन पूरा हस्बैंड पूरा सारी चीजें मैनेज करते थे। अब डिलीवरी बॉय धीरे धीरे रख लिया है, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके कोप अप हो गई हैं। हम्म। तो आपसे सुन करके, ये जो सारी चीजें सुन करके, मेरे को वो एक चित्र मेरे मन में उभर रहा है, आ रहा है, वो जो आपने देखा हुआ है दुर्गा जी का एक चित्र है, बहुत सारे हाथ हैं उनके। मतलब दिस इज, ये बहुत अद्भुत है अपने आप में। दिस इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग दैट कि आप काम कर, जॉब भी कर रही हैं और साथ ही साथ में आपका ये जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है आपकी, थाली जी वाली जी। पूरे लखनऊ में आप सप्लाई करती हैं और जी आप जी। इसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी देती हैं, जो लोग आपके साथ में काम करते होंगे। जी जी। तो अभी बिल्कुल। वर्तमान में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो लखनऊ में आपके भोजन का स्वाद चख रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से? मतलब बहुत, मतलब मैं ऐसे गिनती तो नहीं कर पाऊंगी, जी। लेकिन हाँ, मेरे से जो मतलब एक टिफिन जो हम लेते हैं, जो दे लेते हैं, तो हमारे कम से कम 50-60 टिफिन ऐसे चले जाते हैं। एंड थालीज रहती हैं, थालीज ऑर्डर करते हैं। और हम्म। बल्क ऑर्डर्स हमारे पास भी बहुत आते हैं। जैसे जी। किसी के घर में 15-20-25 लोगों का, 50 लोगों का कुछ फंक्शन हुआ, तो फिर वो लोग ने ऑर्डर कर दिया कि मैम ये खाना दे दीजिएगा। मैंने हॉट केसेस में बना बना के सब पहुंचा दिया, एंड वो लोग को गरम गरम खाना मिल गया। और अभी मैंने पिछले 3 सालों से रेलवे स्टेशन पे जो पूरा टूर के लिए ग्रुप आता है, कहीं वैष्णो देवी जा रही हैं, एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं, तो उनको थालीज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। कि घर में, क्योंकि ट्रेन में सबसे ज्यादा हम लोग को घर का खाना याद आता है। तो बहुत बहुत से ज्यादा। लोग जो है, जिनको पता है, जो बाहर रहते हैं, जिनको पता है कि हम लोग ट्रेन में भी डिलीवर करते हैं, तो वो अपनी बुकिंग करा लेते हैं, तो मैं खाना बिल्कुल उन तक पहुंचा देती हूँ। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, और ट्रेन में अगर घर का खाना मिल जाए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? जी जी। हालांकि ट्रेन में जी खाना मिलता है, लेकिन वो जो आईआरसीटीसी वाला जो खाना होता है, हम सबको पता है कि वो खाना बस नाम के लिए खाना होता है, स्वाद उसमें होता नहीं है। आप उसमें जी। जी। दाल में घुस जाओ अंदर, तब भी आपको नमक या मिर्ची बिल्कुल स्वाद हाँ पर बिल्कुल। मिलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि ये जो जूही जी आपने काम शुरू किया, आपको क्या कभी ऐसा जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें ऐसा कुछ देखिए, हर जगह पर बहुत सारे लोग होते हैं, आपको कभी किसी ने बोला कि यार क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये कोई काम करने लायक है, आप तो बढ़िया ऑफिस का जॉब कर रही हैं? बिल्कुल, लोग बोलते हैं। हम्म। कोई कोई रिश्तेदार भी बोलते हैं कि अरे तुमको क्या जरूरत है, ये क्या कर रही हो, मतलब तुम तो हम्म। अच्छा खासा कमा रही हो, तो ये करने की क्या जरूरत है। तो ठीक है, मैं यही बोलती हूँ भाई, ये मेरी हॉबी है भाई, जरूरी नहीं कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी हॉबी को दरकिनारे करके करिए। अब ये हॉबी को मैंने बिजनेस का नाम ले लिया, वो सर्कमस्टेंसेस कुछ और थी, आज कुछ और है। तो वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर कभी कोई पहाड़ दुखों का टूटता है, तो वो कोई अच्छाई के लिए ही टूटता है। हम लोग उस समय कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, बट ऐसा नहीं होता है। कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाले रहता है, इसीलिए हम लोग उस समय सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के समय बीतता है तो उसका बेनिफिट पता लगता है। जो थाली वाली के जब लोग देखते हैं कि अरे उस समय तो कैसे था, आज क्या है, तो सब चुप हो जाते हैं, नहीं नहीं तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम अच्छा काम कर रही हो, ये है वो है। ठीक है, जिंदगी है, सब लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन हम पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप बहुत इंस्पायर कर रही हैं मुझे भी, बहुत ही बात करते करते आपके साथ में, आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं? पॉजिटिव कैसे रहती हूँ अब? पॉजिटिव कैसे रहूं, मतलब मुझे मुझे खुद नहीं पता। मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुम हंसती रहती हो, तुम्हें क्या, तुम्हारी लाइफ में दुख वुख नहीं है? तो हमने कहा ये तो एक नॉर्मल चीज है, तो दुख तो आना ही है, उसको हम लोग सोच के बैठे उदास हो जाए, अरे दुख आ गया, दुख आ गया, उसने ऐसा कर दिया। हमें तो सिंपल ये चीज लगती है कि आपकी लाइफ, आप ह्यूमन बीइंग हैं, दुख सुख तो लगे ही हैं। मैं लिखी हुई बात आपसे नहीं बोलूंगी, ये मैं खुद भी ये चीज फॉलो करती हूँ कि दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन ठीक है, अपनी जिंदगी जीने रहना चाहिए, कर्मा पे अपने विश्वास रखना चाहिए। आप अच्छा कर रहे हैं, पलट के आपके पास अच्छा जरूर आएगा, जरूर आएगा। बहुत सुंदर। तो जो वास्तव में जो बोलते हैं हम लोग की जो अर्धांगिनी होती हैं, जो पत्नी जो अर्धांगिनी होती हैं, और भगवान शिव का जो रूप है उसमें आदि माँ पार्वती और बाकी वो हैं, आप उसको यथार्थ रूप में जो साबित कर रही हैं, प्रूविंग दिस एंड बहुत अच्छी हम्म। बात है। अच्छा ये बताइए कि जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसको इस पॉडकास्ट को देखेंगी या देख रही होंगी,
उनके लिए उनके भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ, क्या मैं अपना कोई छोटा सा काम कर सकती हूँ स्टार्ट, क्या मैं अपना ऐसा कोई क्लाउड किचन जैसा आप काम कर रही हैं पूरे लखनऊ में, इस तरीके का कुछ छोटा छोटा काम स्टार्ट कर सकते हो। और लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जो इनहिबिशंस है, ये छोटी छोटी जो सोच जो मन में आती है, अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे मैं इस काम के लिए बनी हूँ क्या, मुझसे ये काम होगा या नहीं होगा, तो वो जो एक डर होता है विफलता का, उसको सोच करके वो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा जो विचार होता है, जो थॉट होता है मन में, और शायद उसके ऊपर थोड़ा सा उसको अगर वो वेटेज दें, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दें, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि किस तरीके से उनको ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो अपने दिमाग के अंदर की जो स्ट्रगल है, उससे बाहर कैसे निकले वो? देखिए, मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति होती है उसके अंदर बहुत, ये कोई नारी शक्ति ऐसे ही नहीं बोला गया है। नारी के अंदर वाकई में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी सोच को वो अंजाम दे सकती है। अगर उसने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, मतलब वो करके रहेगी, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ निश्चय अपने मन के अंदर आपको पैदा करना पड़ेगा। आपको पता है कि आप सिलाई में अच्छी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर ही घर की सिलाई कर रही हैं, आपके घर चलाने में दिक्कत हो रही है। आप पहल करिए पहले कि भाई आस पड़ोस में आप बोल दीजिए कि भाई मुझे ये सिलाई आती है, किसी को जरूरत होगी तो बताना। जब आप करेंगी ना, सबसे बड़ी चीज होती है कि फीमेल्स को एक वो कहते हैं ना कि आपने एक बार तारीफ कर दी ना, तो उसके अंदर फिर वो मोटिवेशन जाग जाती है। और एक बार भले ही कोई ऐसे भी अगर घर में भी कोई बोल देता है अरे नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो वो मोटिवेशन अपने आप जागती है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके पास जो भी आपको गॉड गिफ्टेड हुनर मिला है, उसको आप कैसे आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, ये खुद ही आपके अंदर इच्छा शक्ति आ ही जाती है। और सबसे बड़ी बात है, कई बार औरतें होती हैं घर के हालात जो देखती हैं, क्योंकि मोस्टली अब आजकल औरतों को मैंने देखा है कि बाहर चल जाके काम कर ही रही हैं। तो वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे घर चलाना है। हम्म। तो वो ही कहते हैं ना कि एक नारी शक्ति के अंदर जो वो पावर होती है, वो वही जानती है और वो पूरा कर सकती है और कर सकती है। हाँ, आप उसका बहुत ही सामने वाला बढ़िया अच्छा सा एग्जाम्पल खुद हैं आप खुद, है ना? और नहीं सर, हमारे बस वही कहते हैं ना, हमारे सामने भी ऐसी सर्कमस्टांसेस थी तो वो सोचा और हो गया। कभी हम्म, भी डाउनफॉल आते हैं, कई बार ऑर्डर्स नहीं आते हैं। आप खाना बना लो और आप वेट कर रहे हो कि खाना आपने ऑर्डर मतलब बना लिया इतना सारा खाना और ऑर्डर नहीं आया, तो कई बार हताशा होती है। लेकिन कोई बात नहीं, मन में ये सोच लेते हैं शायद ये खाना उन हमारे घर के पास में झुग्गी झोपड़ी है। फिर मन में आता है कि शायद हमसे भगवान ने खाना उनके लिए प्रिपेयर कराया था। तो हम लोग शाम को जाके फिर सबको खाना खिला के आते हैं, बांट के आते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचिए, अपने आप ही नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, अद्भुत। आप किससे इंस्पायर होती हैं? आपके पेरेंट्स हैं या आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई लोग, कुछ लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? इंस्पायर्ड मैं क्या बोलूं, मतलब मैंने, क्योंकि मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से रही हूँ। जी। और मैंने अपनी मदर को भी देखा है कि उन्होंने बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी लाइफ में। तो हम्म। उनको देखती आई थी कि कई बार होता है कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, मम्मी का कुछ मन करता था लेने का, तो मैं बोलती थी मम्मी देखो वो अच्छी लग रही है चीज। तो मम्मी कहती थी हाँ हाँ ठीक है चलो। तो वो चीजें जब आप छोटे रहते हो ना, तो लगता है देखो मम्मी को मैं दिखा रही हूँ, ये पसंद ही नहीं आ रहा है, इनको पता नहीं क्या है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो समझ में आता है कि अच्छा मम्मी इसलिए मना करती थी। तो वो चीज बचपन से देखी है। तो हम्म। मिडिल क्लास में पले बड़े होने की वजह से पूरे घर का माहौल जानती थी। मेरी मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, 19 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी। जी। और मतलब मैंने पढ़ाई भी नहीं करी थी, शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मेरी पढ़ाई करवाई। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीजें उन्होंने पढ़वाई। तो मुझे मतलब फीमेल्स में मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ ने दोनों मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शायद उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ। और दूसरा, मेरे हस्बैंड तो मेरे बैकबोन रहे हैं। बहुत बढ़िया। लाइफ में। एक चीज मैं और बोलूंगी, पुरुषों के लिए लोग बोलते हैं कि आपकी सफलता के पीछे आप किसी ना किसी औरत का हाथ होता है, बट मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। ये तो बहुत सुपर हिट होने वाला है कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन आप उल्टा बोल रहे हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। बहुत ही जी जी, बिल्कुल अग्रवाल साहब बिल्कुल। है नहीं, लेकिन हमको उनको बहुत सारी बधाइयां और साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि इनिशियल डेज में उन्होंने काफी काम किया है, चाहे वो हाँ विजिटिंग जी, कार्ड बिल्कुल प्रिंट कराना बिल्कुल। हो, मार्केटिंग करना हो, लोगों तक पहुंचना हो,
और वास्तव में जो बाहर का जो काम है ना, जो जाना आना, यहाँ लोगों से मिलना, इसमें जो हस्बैंड की एक भूमिका होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती जी। है। तो आप उनको हमारा जो थैंक्स है वो कन्वे बिल्कुल। जरूर कीजिएगा कि आपकी बहुत बिल्कुल। वो प्रशंसा कर रहे थे। ये वीडियो अग्रवाल अग्रवाल साहब बाद में देखें तो प्लीज जरूर देखिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से आगे बढ़ाया। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं उनको बड़ा अंदर ही अंदर जलन होती है कि मेरी वाइफ मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड क्यों है, वो कैसे आगे बढ़ सकती है। आज के जी जमाने जी में जी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वे बैक इस तरीके से होता था। तो अच्छा। जूही जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में, जैसे आपने बताया आपकी मदर के बारे में, आपकी जो मदर इन लॉ है उनके बारे में, ये जो मदर का जो योगदान, जो एक योगदान होता है ना बच्चों को आगे बढ़ाने में, फैमिली में जो कंट्रीब्यूशन है उसको करने में, ये बहुत अद्भुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे अपनी मदर के बारे में बताया, मैं अपनी मदर को भी सोच रहा था जब आप बता रहे थे, तो मेरी मेमोरी उस तरफ जा रही थी। तो जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, उस समय में वो ट्यूशन पढ़ाती थी। और ट्यूशन पढ़ाती थी, और उस समय ट्यूशन घर घर जा करके पढ़ाती थी बच्चों को। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी। तो वहां पर उस समय में 20 रुपए 25 रुपए की उनकी फीस मिला करती थी। और मतलब मैंने वो स्ट्रगल का समय देखा है जब उन्होंने वास्तव में बहुत सारे काम लोगों के लिए किए हैं। वो स्वेटर बुनती थी लोगों के लिए, छोटे छोटे जो जी काम होते हैं वो करती थी उनके लिए। और वो छोटी छोटी चीजें होकर के, वो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यही होता है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हस्बैंड या फैमिली को बिल्कुल सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल बिल्कुल। सपोर्ट मिले। और उसके चक्कर में वो अपना ना दिन देखती है ना रात देखती है। मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल। बारे में भी मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि जब आप सुबह सो करके कब उठती हैं और रात को कब सोती हैं, ये बताइए। पूरा रूटीन जो है आपका वो किस तरीके से आप प्लान करती हैं? मेरा एक्चुअली देखिए वही जब मेरे पास ऑर्डर्स ज्यादा रहते हैं, मतलब जिस दिन काफी सारे ऑर्डर्स आते थे उस दिन तो मुझे वही 4:30 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट आपको देना रहता है। ब्रेकफास्ट जो है, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको 8 बजे तक हर हाल में चाहिए रहता है। तो हम्म। मुझे वो 7 बजे तक पूरा प्रिपेयर करके डिस्पैच कर देनी रहती है डिलीवरी। क्योंकि हम्म। यहाँ से गोमती नगर और अलीगंज वो सब सब समझ लीजिए 1 1 घंटे की दूरी पे है। जी। तो समझ लीजिए वही 4 4:30 बजे उठना, सारी चीजें प्रिपेयर करवाना, साथ में स्टाफ भी रहता है, वो भी उठते हैं, मेरे पास ही रहते हैं वो लोग। तो सारी प्रिपरेशन कराना, उनको डिस्पैच कराना, और उसके बाद फिर खाने की तैयारी में लगना, लंच की तैयारी करना। लंच हमारा 10:30 11 बजे तक पूरा बन जाता है, 12 बजे तक पैकिंग होके डिस्पैच हो जाता है। उसके बाद मैं ऑफिस निकलती हूँ। हम्म। शाम के लिए मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है। और उसके बाद फिर मेरा 6 से 7 घंटे 8 घंटे ऑफिस में जाता है। फिर जी। ऑफिस से आने के बाद फिर हम लोग जो है भाई खाना वाना जो भी अपना दिन भर की दिनचर्या रहती है वो डिस्कशन, ये सारी चीजें चलती है। एंड फिर सुबह ब्रेकफास्ट की थोड़ी बहुत तैयारी करनी रहती है कि कल क्या बनने वाला है, क्योंकि हमारा मेन्यू, हमारा ये इंडिया का पहला क्लाउड किचन ऐसा है जिसमें मेन्यू रोज के बेसिस पे अपडेट होता है। कोई भी क्लाउड किचन अपना मेन्यू रोज नहीं अपडेट करता है। हमारा सुबह शाम का और ब्रेकफास्ट का तीनों मेन्यू आप पूरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, चाहे इवन इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सब पे। मतलब मेरा रोज का खुद के व्हाट्सएप पे 2,500 लोग मेन्यू देखते हैं। मेरे हस्बैंड के नंबर पे अलग देखते हैं, एंड प्लस हमारा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे अलग देखते हैं। तो इस तरह से लोगों तक पहुंचाना कि हमारा ये मेन्यू है, और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता खाना हम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आप खाने में क्या मिलाती हैं? थोड़ा सा प्यार। बहुत ही अच्छी बात है। और अब ये जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं इस पॉडकास्ट को, वो हम सारे के सारे आपके लिंक इसमें डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना? जी फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब सारे लिंक डालेंगे विद फोन नंबर्स। और बिल्कुल अगर इफ दे रियली वांटेड टू हैव वन मोर द क्लाउड किचन इन देयर सिटी, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे सिटी में भी आप क्लाउड बिल्कुल किचन ओपन कीजिए। और बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या प्लान है आपका? आगे लखनऊ तक इसको रिस्ट्रिक्टेड करके रखना है, या पूरे उत्तर प्रदेश में, या जो मेट्रो सिटीज हैं? मैं आपसे एक हाँ रिक्वेस्ट हाँ करूंगा कि मैंने, क्योंकि अकेला मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं 6 महीने अकेला था, तो मुझे इस चीज महसूस होती थी कि घर के खाने की वैल्यू क्या होती है। कई बार ही खाली नाश्ता करके सो जाते थे, क्योंकि ऑफिस से घर आते हैं और जो खाना मिलता था वो इतना टेस्टी नहीं होता था। नहीं, अच्छा लगता तो बिल्कुल। ये जो जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, जैसे गुड़गांव है, जैसे यहाँ पर बेंगलुरु है, हैदराबाद है, तो यहाँ पर इसकी जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मुझे ऐसा लगता है महसूस होती है। जी तो जी। क्या प्लान है आपका फ्यूचर में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? सर एक्चुअली मेरे पास कई जगह से कॉल्स आते हैं कि मैम आप अपनी फ्रेंचाइजी हमको दे दीजिए। तो
मेरे मन में एक डाउट बस रहता है, फ्रेंचाइजी मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे सकती हूँ। बट मुझे एक शुरू से ये रहा है कि मैं खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो क्वालिटी नहीं देते हैं, तो अल्टीमेटली नाम मेरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे हम्म। लगता है ठीक है मैं कम कमाऊं, लेकिन मैं अपने नाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। बहुत सारे लोग कॉल, अभी रिसेंट में आप यकीन नहीं मानेंगे, बैंगलोर में मेरी बेटी पोस्टेड थी पहले, बट अभी तो आ गई है वो। तो वो जब बोलती थी ना मम्मी खाना नहीं अच्छा मिलता है, तो मुझे बड़ा तकलीफ होती थी कि मतलब मैं इतने लोगों को खाना खिला रही हूँ, मेरी बेटी कोई वहां पे कोई अच्छा पूछने वाला नहीं है। तो वहां पे किसी ने मुझे कॉल किया था, तो बस वही है कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया कि पता नहीं वो सही चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए हम्म। मैंने कहा नहीं ठीक है। बाकी बहुत से लोग रेस्टोरेंट भी बोलते हैं रेस्टोरेंट डालिए ये करिए, बट मुझे यहाँ से बहुत सुकून है, घर से करने में बहुत सुकून है। मतलब मुझे भाग दौड़ नहीं है, आफत नहीं है, जो घर के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। कई बार जब बल्क ऑर्डर आ जाता है हम लोग एक दूसरे पर गुस्साने भी लग जाते हैं, तो वो मजा नहीं आएगा उसमें। ये अभी बहुत सुकून है, घर के सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं खाने वाने में, वो अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं घर से ही क्लाउड किचन पे ही रहना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। तो इसका वे आउट क्या है, सोचा है कि इसका इससे कैसे ये हो सकता है कि आपका टेस्ट भी जो है डिस्टर्ब ना हो, जो आप देती हैं बनाती हैं। क्या ऐसी कोई रेसिपी आपने कभी सोची है कि इस तरीके से, स्पेशली जो मेन डिशेस होती हैं, जिसे खाने में जो जी मेन चीजें होती हैं, क्या इसका कुछ सा कुछ आइडिया है, समथिंग आपने कुछ सोचा है या अभी इस पे काम करना बाकी है? हाँ सर, अभी एक्चुअली ये रेसिपी की आपने बात बोली है, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि मैम आपका खाने का मतलब कैसे क्या करती हैं। तभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला कि यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज के लिए बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि मैम मैनेजमेंट कैसे होता है, कि कितने लोगों में हम कितना प्याज लें, कितना आलू लें, कितना टमाटर लें, बहुत क्वेरीज मेरे पास आती हैं। तो मैं इसीलिए यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया कि भाई ठीक है मैं उसमें डाल रही हूँ वीडियोस, आप लोग उसमें जाके अपना सारी चीजें देख सकते हैं कि कैसे हम क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे किस किस टाइम पे मैनेज करके दे रहे हैं। हम्म। पैकिंग मैं दिखाती हूँ कि कस्टमर के पास कैसी पैकिंग जानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आप जब कभी थाली बाहर से ऑर्डर करिए तो खाना अलग अलग खानों में ऐसे ही ओपन डला रहता है। तो उससे क्या होता है जब आप कवर हटाते हैं, रायते में सब्जी मिल रही है, रोटी में सब्जी हो गई, रोटी गीली हो गई, बहुत मैसी खाना रहता है। तो हम्म। जो चीज मैं फील करती हूँ तो वो चीज मैं अपनी थाली में वो सुधार करती हूँ, तो मैं अलग अलग सारी सब्जियों के पैकेट्स बनाती हूँ। तो उसमें भले ही टाइम लगता है, लेकिन जब कस्टमर के पास थाली जाती है, वो मेरा हमेशा यही फीडबैक उनको आता है कि मैम बहुत नीट एंड क्लीन खाना था, लग रहा था कि मम्मी ने मुझे पैक करके दिया है। तो वो जो वो वर्डिंग रहती है ना, उससे एकदम मन खुश हो जाता है कि लगता है आज मेरी मेहनत। कभी कभी तो रात में हम लोग इतना थक के सोते हैं, लेकिन एक फीडबैक आ जाता है तो अगले दिन के लिए फिर एनर्जी मिल जाती है कि नहीं नहीं मेरा खाना सबको अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जान करके। आपने ये जो प्रीमाइसेस से खाना बनाने के लिए अलग से लिया हुआ है, जो आपका रेसिडेंस है वहीं पर आप बनाती हैं? नहीं, रेसिडेंट में ही हमारा किचन है, हम उस किचन में ही बनाते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ तो लग जी। रहा है ये ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ प्रीमाइसेस लेना पड़े किचन वगैरह के लिए। हाँ जी, हो सकता है आगे चल के हमको अलग से कोई प्रीमाइसेस लेना पड़े, क्योंकि कई बार जब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स रहते हैं तो वो सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तब हमको थोड़ी सा चाहिए रहता है, क्योंकि भट्टी लगती है। तो जी। भट्टी जब लगती है तो ओपन स्पेस सारी चीजें बहुत सारी चीजें मैनेज करनी रहती हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हाँ आगे भविष्य में हो सकता है कि मुझे हम्म। अपना किचन कहीं और शिफ्ट करना पड़े। क्योंकि पीजीज के भी खाने रहते हैं और कई जगह के रहते हैं, तो एक एक पीजी में जो है 30 30 40 40 बच्चा है, तो वो खाना बल्क में बनता है। तो मे हम्म। भी आगे चल के जो है हमको कहीं किचन शिफ्ट करना पड़े। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, क्योंकि हमारे दर्शक देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उसके बारे में। जी जी सर, मेरा यूट्यूब का चैनल जो है थाली वाली लखनऊ के नाम से ही है, तो हम्म। कोई भी उसमें सर्च करेगा उसको मैं दिख जाऊंगी। जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही अद्भुत। और लखनऊ का नाम आता है तो बहुत सारी यादें ताजा होने लग जाती हैं। लखनऊ अपने आप में वैसे भी नवाबों का शहर है, लखनऊ के लोगों की भाषा। इनफैक्ट मेरी जो वाइफ जब पहली बार शादी होकर के आई थी तो बड़े अच्छे से बोलती थी, आइए बैठिए खाइए, है ना। तो वो जो एक एक अंदाज होता है लखनऊ वालों का। पहली पहली बार हम गए तो रिक्शे वाले के ने, जैसे हम ट्रेन से निकले बाहर, तो रिक्शा वाले ने बोला आइए आइए बैठिए, तो हम जाके बैठ गए। तो उन्होंने बोला, अरे पूछ तो लीजिए पैसे कितने लगा रहे हैं। मतलब किसी ने पहली बार इतनी इज्जत से बोला है, वो 10 20 रुपये वो ज्यादा लेगा तो भी देंगे। तो बोले यहाँ तो सभी लोग ऐसे बोलते हैं।
तो जी। तो लखनऊ की जो बात है, जो नफासत है, जो नजाकत है लखनऊ के लहजे में, लखनऊ की हाँ जी। बातचीत में, उसकी उसका उसका जी जी। कुछ कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप वर्ल्ड में किसी के भी साथ में। जी जी। तो एक ये मिनट है सर, मैं सॉरी समझ, एक मिनट। जी। हम कह रहे थे पीछे ब्रांडिंग लगा दें हम लोग, नहीं पहले करना चाहिए था। जी सर सॉरी, एक्चुअली कुछ पूछ रही थी। कोई बात नहीं। तो वो मैं लखनऊ के बारे में बता रहा था कि लखनऊ की बात होती है तो बड़ी सी, जिन लोगों ने शायद लखनऊ, मेरे को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को जिंदगी में मतलब लास्ट मोमेंट से पहले लखनऊ जरूर होके आना चाहिए, देखना चाहिए। अभी पता नहीं कितना उसकी सेंटिटी मेंटेन है, लेकिन फिर भी लखनऊ में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट चीजें देखने को समझ में आ सकती है। नहीं सर, अभी भी है, अभी भी वही चीज है जी कि मतलब हाँ, पहले जैसा तो मैं नहीं बोलूंगी कि जैसे पहले एक था वो है, लेकिन हाँ, आप कहीं किसी और शहर से जब आप लखनऊ में आते हैं तो वो बातों में जो उनका बात करने का तरीका है वो अलग ही रहता है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो फाइनली जूही जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को कि लखनऊ अगर आप जा रहे हैं तो लखनऊ में जूही जी की जो थाली है, थाली वाली के नाम से, वो जरूर आप खाइएगा, उसका आनंद लीजिएगा। बिल्कुल। और बिल्कुल। दूसरा फाइनल मैसेज विच यू वॉट एवर यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू द पीपल। मैं फाइनली यही कहूंगी सब मेरी प्यारी बहनों से सबसे ज्यादा, कि जिंदगी में कभी भी कुछ सोचिए कि हाँ ये काम करना है तो उसको बेशक कर डालिए। कभी सोचिए मत कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये आप लोग कर ले जाएंगी। कोई काम छोटा नहीं होता है। जिस काम से आपके घर की जीविका चले वो काम बहुत बड़ा होता है, इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है, ये क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई आपके घर में आके आपका राशन नहीं भरेगा। आपको खुद करना है और आगे बढ़ना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। वी वुड लव टू हैव वन मोर पॉडकास्ट विद अग्रवाल साहब व्हेनेवर ही इज अवेलेबल देयर। तो बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल सर। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।